आपके साथ राधिका चौधरी और किसान यानी कि हमारे अन्नदाताओं के बीच आज मैं बैठी हुई हूँ। लगातार 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अन्नदाताओं का ना हौसला डगमगाया है, ना उनकी हिम्मत डगमगाई है। इस कड़ाके की ठंड में दिल्ली के जगह जगह बॉर्डर पर हमारे किसान भाइयों की संख्या बढ़ती जा रही है, ना कि घट रही है। और अब आगे ये देखना होगा कि 2020 खत्म होने वाला है। ऐसे में सरकार कहती है कि 2020 खत्म होने से पहले पहले हम सब ठीक कर देंगे। भाई वो जादुई छड़ी कौन सी घुमाने वाले हैं वो देखना होगा। बात इस पर करेंगे आज, क्योंकि 29 दिसंबर को हमारे किसान और सरकार फिर एक बार आमने सामने बैठेंगे। अब देखना है कि कौन झुकने की कोशिश करता है। सरकार कहती है कि हम पूरी कोशिश है कि इस बार किसान मान जाएंगे और 2020 खत्म होने से पहले घर चले जाएंगे। इस पर आज हमारे साथ यूँ कहेंगे किसान नेता मौजूद है। राकेश टिकैत जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। किसानों की शान बान आन कहे जाने वाले, जैसे मैं आ रही थी, कह रहे राकेश जी हमारी शान बान आन है, क्योंकि किसानों के लिए आपकी एक आवाज उठती है। पहला सवाल तो यही करूंगी, आज 1 महीने से ज्यादा हो गया है। हाँ। अब क्या लगता है, ये 2020 खत्म होने से पहले घर जाएंगे या फिर यूं ही डटे रहेंगे? नहीं, नया साल मना के चलेंगे। क्या बात है, मतलब ये भी है कि नया साल यही मनाना तो है? और कहाँ जाएंगे? जो पाप नए साल के वो यहीं छोड़ कर जाएंगे। अच्छा। हाँ, अगर समझौता भी हो जाए तो फिर भी कोशिश यही करेंगे कि नया साल यहीं मनाकर जब चलेंगे, नए साल में चलेंगे घर पे। समझौता हो भी जाए, लेकिन ये है कि जितना पाप पुण्य है वो यहीं छोड़कर जाना है। हाँ। नया साल यहीं मनाना है। और कहाँ जाएंगे, यहीं मनाएंगे। अच्छा, नहीं घर वालों का तो है ही है, दरवाजे ये खुले घर वाले ही तो हैं सब, ये अच्छा, घर के ये ही सब घर वाले ही है। दूसरा सवाल, 29 दिसंबर को फिर बातचीत होने वाली है, क्योंकि सरकार कह रही थी हम बार बार बातचीत के लिए आगे आते हैं, लेकिन आप लोग मान नहीं पा रहे हैं। अब आप ही लोगों ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि हम 29 दिसंबर को बातचीत करेंगे। आपके 4 मुख्य बिंदु होंगे जिन पर आप चर्चा करेंगे, जिसमें पहला बिंदु मैं बता देती हूँ कि कृषि कानून को रद्द किया जाना चाहिए। ये तो 6 दौर में पहले भी हो चुका है, नया क्या? तो अब अगर फिर हो जाएगा, अभी क्या दिक्कत है? बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। पहला बिंदु आया और खत्म हो गया। अगला बताओ। मतलब आपने ये तय कर लिया कि पहला बिंदु यही खत्म हो जाएगा, तो बिल वापसी, बात ही नहीं करनी। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। बिल माफ हो जाए तो घर चले जाएंगे। लेकिन संशोधन की जहाँ पर बात कर रही है सरकार, तो क्या लगता है आपको कोई और बीच के रास्ते निकालेंगे? संशोधन वाला जो पर्चा था वो तो फाड़ दिया हमने अपनी किताब मतलब डिक्शनरी से। समझौते वाला पर्चा ही फाड़ दिया। हाँ। इस पर कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं है। नहीं राकेश टिकैत जी, ये तो बात वही हो गई, 6 दौर की कर ली, निकल गया। अब 7वें दौर में फिर हो जाएगी, फिर निकल जाएगी। फिर निकल जाएगी। तो इसमें तो आप मुझे ये बताइए, जितने हमारे अन्नदाता हैं, इनके हर घर में मैं यूँ कहूँगी गाय भैंस पालने वाले हैं, खेती बाड़ी करने वाले, तो समस्या तो आ रही है ना इन्हें? ना, हम तो सोचे कोई समस्या नहीं आ रही। हमें कोई जुम्मा पड़ रहा है कि हम खेती करेंगे? अब क्या एग्रीकल्चर हड़ताल भी तो देश में ही होगी यही। हम अब के खेत में नहीं जानेंगे? खाने जो का हमारे पास में है, अनाज सस्ता है, अपना इस साल नहीं खेती कर लेंगे। लेकिन जिद से पीछे नहीं है ना। जिद कहाँ है? नहीं, जिद कर कौन जिद रहा नहीं है ना। हाँ, कौन कर रहा है जिद नहीं, जिद सरकार कर रही है। वापसी कानूनों को सरकार लेगी, सरकार ही लेकर आई तो वही वापसी लेगी। मतलब तो सरकार कर रही है, सरकार लेकर आई है तो वही वापस वापसी लेगी। नहीं, सरकार कह रही है कानून लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वापस लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बस सवाल ही पैदा नहीं होता कि घर आदमी ऐसे चले जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस आदमी को आप घर वैसे भेज दोगे, ऐसे ही भेज दोगे इसको घर। ये आ गया, घर जाना चाहता है वापस। कोई नहीं जाएगा। ये नया साल यही मनाना है। जब तक वो अटका नहीं होगी, जब तक वो नहीं मानने का, ये अगला महीना भी यही रहेगा, उसका अगला महीना भी यही रहेगा। कितनी उम्र है आपकी? 70 साल है। और अगले साल उससे साल यही रहना है। ठीक है राकेश जी, इधर मैं देखकर ये समझ नहीं पा रही हूँ कि दादाजी इतने बुजुर्ग हैं, इनका कहना है 90 साल, जैसे पीछे से आवाज आ रही कि 90 साल को पार होने को जाएंगे दादाजी, लेकिन इनकी जिद है कि यही रहना जब तक कानून वापस। ये तो यहाँ भी पार्लियामेंट से ये 20 किलोमीटर दूर है। ये वो आदमी है जो बगैर माइक के माइक का काम करता है, और पार्लियामेंट के गेट के 2002 में ताले लगाए, ये उसमें से एक है। सो क्या, 1 मिनट चुप रहिए भाई, एक बार जरा आवाज लगा दिए ना, जयकारा लगा दिए, लगाओ भाई, हट जा भाई पीछे,
टिकट यूनियन बाबा टिकट राकेश टिकट। ये तो वे हैं कि बिना माइक की आवाज है। ये पार्लियामेंट का योद्धा है जिसने 2002 में पार्लियामेंट के गेट के ताले लगाए। इसने तो जंजीर बांधी थी मेरे पैर में उसमें, और मैं वहाँ बैठ गया था और चाबी वहाँ के डीसीपी की जेब में गिरी थी। तो ये तो जेल जान वो है। अच्छा, वो आप है? हाँ ये समझ। जब बाबा जी रहे ना हाँ 27 जेल कट्टी, बाबा जी गए, बाबा जी चले गए जेल, मैं जेल चला गया। हाँ। 3 महीने जेल रहा फतेहगढ़। हाँ। चौधरी साहब बनारस रहे बाबा जी 1 महीना। बाबा जी आगे छुट के बगल हट जाओ, आप पीछे हट जाओ। जी। बाबा जी आगे छुट के हाँ। बाबा जी ने फिर हमें बुला लिए। हाँ। बाबा जी उक्का पी रहा जेल में ही। अच्छा, उन्होंने कहा बाबा जी ने, अरे सुखे। मैं कहा हाँ बाबा जी, कैसी यात्रा रही? मैं कहा यात्रा बहुत बढ़िया रही, खान पीन में सब धंधा सरकार का था, हमारा कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। अच्छा, एक सवाल। यहाँ खान पान का खर्चा सरकार का है कि हमारे अन्नदाताओं का? इस पर यहाँ तो अपना ही है अन्नदाता का। अन्नदाता का दिया हुआ है। हमने तो अपना लेकर आवे, अपना घर से लेकर आते हैं, यहाँ जमा करवावे, जिस भी भंडारे में चाहिए अपना ले जाओ। नहीं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, ठीक है मैं आपसे फिर बात करूंगी, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि खाने की अच्छी व्यवस्था, आप देखिए इतनी बढ़िया खान पान हमारे ठीक है, किसान भाई क्या खा रहे दिक्कत हैं, तो दिक्कत नहीं है, इसीलिए तो वो जा नहीं रहे हाँ तो हैं। क्यों जाए? एक बात बताओ हाँ, भाई, जी आटा दाल आलू सारी चीज घर की तो है भाई। जिस किसान के गाजर पैदा हुई उसने 1 ट्रॉली गाजर ले आया, जिसका आलू पैदा हुए उसने 25-30 बोरी आलू घेर दिए, जिसका आटा हो गया वो अपना 10-20 किलो 2 क्विंटल आटा ले आ। और क्या चाहे यहाँ पे? यही तो चाहिए। जिसका दूध पैदा हो रहा गाँव में से जो आवे दूध इकट्ठा करे, कैन में भरे 2 क्विंटल दूध ले आवे, सब भंडारों को छोड़ दे, अपना दूध पियो। ठीक है। तो ये आदमी रोटी तो खाएंगे और क्या खाएंगे? ठीक है। क्या राकेश टिकैत जी आप नहीं चाहते कि 29 दिसंबर होने वाली जो हमारी बातचीत है वो आखिरी हो, ना आखिरी हो और समाप्त हो? नहीं चाहते आप ऐसा? आपके हित में भी हो लेकिन आखिरी हो, नहीं चाहते आप ऐसा? वे करने के तो नहीं। आपको तो पहले से मालूम है? हाँ पहले से मालूम है। तो फिर क्यों जा रहे हो 29 दिसंबर को, जब आप मैं पहले से ही जाएंगे। मालूम है? हाँ। जाएंगे भी बुला रहे तो जाएंगे। आप पहले से सोचकर बैठे हैं कि 29 सोच कर दिसंबर को बैठे क्या होना है? पता हमें। क्या होना है? नोटता देगा तो जब जाएंगे। हाँ। बिगड़ नोटते के नहीं जाने के, बिगड़ नोटते के तो खान नहीं जाते किसी का। जो नोटता देगा ना वो, और नोटते पर बुलावेगा और तुम्हारे चौधरी साहब जाएंगे, और जो नोटते पर नहीं बुलावेगा तो हम नहीं जाएंगे। यानी दादाजी का कहना है। नाम क्या है आपका? हाँ जी। नाम? मेरा नाम गांव का सुखपाल सिंह है। गांव में सुखपाल कहते हैं, यूनियन में सुक्का के। अच्छा, सुक्का जी, यानी सुक्का दादाजी का कहना है कि भाई न्योता आया है तो जाना तो पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा। बिना बुलाए हम नहीं जाते। ये सरकार ने बुलावा भेजा इसलिए जा रहे हैं। जाएंगे। लेकिन इस बुलावे का रिजल्ट क्या होगा? सवाल तो देखो ये है। हमारे सवाल ये है कि 3 बिल वापसी, जी तो आप घर वापसी ठीक है। यहाँ से शुरुआत होगी। 22 दिन 8 तारीख के बाद में सरकार गांव में गई छुट्टी मनाने, ठीक है। वो 21 दिन बाद में वापसी आई। हाँ। जो मास्टर है यहाँ के पढ़ाने वाला दिल्ली वाला, वो 21 दिन बाद में आया। तो जहाँ से चैप्टर बंद कर गया वहाँ से तो शुरू होगा पढ़ाई, या बीच में छोड़ कर चल जाएगा? भाई हमने यस नो से शुरू करी, यस नो से शुरू होगा, कैसे चल जाएंगे? फिर वही बात होगी कि और फिर हाँ वही या तो ना? करनी। और क्या करना? यस या नो? हाँ वही तो करना। उधर से वो कहेंगे हम समझाने की कोशिश करें, आप कहेंगे यस बोलो या नो बोलो। हाँ बात तो वही है। कहेंगे और क्या कहेंगे? नहीं टिकैत जी, ऐसा हाँ, नहीं नहीं, है। क्यों एक नहीं सवाल होगा? बताओ, मेरा। क्यों नहीं होगा? एक मेरा सवाल है, देखिए मैं भी किसान की बेटी हूँ और ठीक है। अन्नदाताओं की बेटी हूँ, राजस्थान से आती हूँ, एक गांव से आती हूँ। लेकिन हाँ। आप मुझे ये बताइए टिकैत जी, जब हम बात नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं कि आपकी समस्या वाले बिंदु हमें बता दो, हाँ। हम समझा देंगे। यस या नो में ये तो जिद वाली बात हो गई ना। यस या नो क्यों? आप उनको बताइए ये परेशानी है। हमने जो समझौते वाला चैप्टर था, हाँ। जिसमें अमेंडमेंट होने थे, वो चैप्टर तो फाड़ दिया हमने। वो तो फाड़ के जला दिया। क्यों? और जला दिया भाई, क्यों का तो लुकमान हकीम के पास में भी दवाई क्यों? तो फिर क्यों? यही ना, जब आपको समझना ही नहीं है, फाड़ने का रीजन तो होता है कि नहीं हमें इस पर कोई बात नहीं नहीं, करनी। बात ही नहीं करनी। हाँ। जब अगर 15 संशोधन में 12वें करने को तैयार है, तो फिर बच क्या गया उसमें? 3 बजे भाई 3 बच गए। 3 पे उस पर कोई पिलर खड़ा होता है? इतना कमजोर बना क्यों दिया था? हाँ, बना क्यों दिया था इतना कमजोर? भाई नया भूमि अधिग्रहण एक्ट देश में बना। हाँ।
कांग्रेस की सरकार थी। हाँ। स्टैंडिंग कमेटी की जो वो थी, जो चेयरमैन थी, वो सुमित्रा महाजन थी। जी जी। तो दोनों पार्टियों ने बनाया। हम भी अगर गए तो कांग्रेस के पास थोड़ा गए, सुमित्रा महाजन के पास में अपने ड्राफ्ट दिए हमने, उस पर बातचीत हुई, तो फिर बना लेंगे ना। किसी किसान से पूछ जाके बिल बना रहे हैं हम, किसी किसान को जानकारी है क्या? उन्हीं का जो किसान संघ है बीजेपी का, उसको शामिल है, जो किसान मोर्चा है, उनको भी नहीं पता। अच्छा, आपने सुना होगा हाँ। देश के प्रधानमंत्री अटल हाँ। बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हाँ। बोल रहे थे और हाँ। 1 घंटा वो बोले। हाँ, बोल रहे 1 घंटा। उन्होंने 1 घंटे में ये समझाया कि ये है, ये हाँ, वो है, तो और ठीक आपका धान है वहाँ पर खरीदा जाएगा, आप ये होगा। हाँ। लेकिन एक बार भी उन्होंने पूरे जितनी भी चीज़ों पर ये नहीं कहा कि सरकार खरीदेगी। आपको लगता है आपके हित में बात हो रही थी? नहीं, और हम ही तो कह रहे कि जो वो खरीदते थे व्यापारी को हित में बात हो रही। भाई हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बना दो आप। एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो कोई भी प्राइवेट खरीदे या सरकार खरीदे, उसके कंपनी खरीद करने का। हाँ। ये कहा हमने। हाँ, ठीक है। मतलब व्यापारी खरीदेगा हाँ। तो इसलिए कानून नहीं बना रहे कि व्यापारी सस्ते में ना खरीदना पड़े व्यापारी को, हाँ। ठीक है, एमएसपी से ऊपर ना खरीदना पड़े, वो सस्ते में खरीद ले। हाँ। ये कह रही है सरकार। सरकार एक चीज और कह रही है, हाँ, मैं क्या कल ही कह की रही, बात बताओ। कह रही हूँ कि सरकार ये भी कह रही है कि अगर आपका मूल्य एमएसपी मूल्य जो तय किया हुआ है, मान लीजिए कि वो 1500 रुपए है, हाँ, ठीक। अगर कोई प्राइवेट वाला आकर आपसे 2000 में लेने को तैयार है तो इसमें आपका थोड़ी घाटा, आपकी मर्जी है, तो प्राइवेट को तो नहीं है तो सरकार खरीद रही है। हाँ, तो हम भी तो यही कह रहे हैं। ये बात ही आप मांग कर रहे हैं? हाँ, मांग कर रहे हैं हम कि एमएसपी से नीचे ना खरीदो, ऊपर तो कंपटीशन कर दो जहाँ तक हो। अच्छा, कोई नीचे तो वो तो आप तय करेंगे ना, आपको अगर देना है तो देना, नहीं तो मत देना। हम अभी बता दो दुकान कहाँ पे जाएं हम? हाँ। दुकान बता दो। ये सारा किसान 800 रुपये में तो धान बेच खाया, 900 रुपये में मक्का बेच खाया, हाँ। ठीक है, और गन्ने का भुगतान आया नहीं, और उस पे रेट नहीं लिख रहा गन्ने की पर्ची पे कि क्या रेट में गन्ना लिया जा रहा। ऐसा भी कोई है? हाँ। ठीक है, जब व्यापारी के पास में चलेगा 15 दिन में धान की कीमतें बढ़ने लग रही कुछ। हाँ, हाँ, समझ अब है नहीं, अब जा लिया व्यापारी के पास में, हाँ। अब बढ़ जाएगी कीमत। लेकिन राकेश टिकैत जी, सारी बातें समझ में हाँ, आ रही है। वो बताओ। 6 दौर की जो बात हुई है वही बातें बार बार आप दोहरा रहे हैं, वही बातें वो कह रही हैं। अब इस दौर में भी 29 दिसंबर ये क्या आ गया है? ये आ गया जी गन्ने का भाव। हाँ। ये रहा, ये गन्ने के भाव की ये है क्या पर्ची भाई, भी लिए कहाँ है? बैठे हुए हैं। हाँ, जरा बताइए। गन्ने का ये रहा, हाँ। ये लिख रहा, क्या लिख रहा है ये? गन्ने की न्यूनतम निर्धारित दर प्रति कुंटल 00 क्या है? भाव है ये, दाम है ये। 00? हाँ, दाम है। ऐसे कैसे कुछ भी दे तो ये तो रान है। कहाँ से आए आप? ये रहा। अरे जाओ भाई, रुक जाओ तुम, इसी के लिए तो आए थे। उत्तम शुगर मिल्क लिमिटेड बरकतपुर बिजनौर की ये एक पर्ची है मेरे पास, जिसमें न्यूनतम जो राशि है वो 00 है। और बिल्कुल ये तो 00 ही है, रेट तो है ही नहीं इसमें। हाँ। इसको थोड़ा जूम करिएगा कृष्णा जी, इसको और दिखाइए। ये इसीलिए क्या तो आ रही है, हाँ। ये 00 के लिए ही तो आ रहे। 0 बट्टा तो स्कूल में भी मिलता था, तो 0 बट्टा गोल लड्डू। हाँ। हाँ। और इसको ही क्या करेंगे, एक जी। जैसे 0 है ये क्या करें? पेन है क्या भाई, दियो टिकैत जी को पेन दीजिए। पेन दे दो। हाँ। देखो हाँ। इनकी क्या फार्मूला है इनका। ये फॉर्मूला भी समझा रहे हैं मुझे। 0 हाँ। 0 0 0 हाँ। यही तो है। और वे फिर क्या करेंगे, कोई जैसा आप लोग गए, हाँ। ये कर दिया और ये कर दिया, तो ये गुड हो गया, ये हो गया। ये फॉर्मूला क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये क्यों कहेंगे गुड है, तो बढ़िया फार्मूला है, जो आप कहोगे वो देंगे हम। ये फॉर्मूला आप ही ने बनाया है? नहीं नहीं, ये तो सरकार बना रही फार्मूला। किसान भाई शांत हो जाइए, ये एक फॉर्मूला आप मिनट ही का सुन है? लो भाई, मैं कह रहा कि इसी फार्मूले के खिलाफ तो लड़ाई है। ये किसान इसीलिए आए कि इनके गन्ने का भाव 00 है, इन्हें नहीं पता कि क्या भाव देगी सरकार। वो तय खुद ही गन्ना करें। जा लिया हाँ। और वो जिस भाव में लेंगे, जिस भाव को देंगे, फिर लड़ू जाओ। सरकार कहेगी कि हमने सारा भुगतान कर दिया। भाई भुगतान कहीं का कर दिया, 20 रुपये क्विंटल का कर दिया, 100 रुपये क्विंटल का कर दिया, 700 रुपये क्विंटल का कर दिया। ऐसा कोई चीज देखी कि हमारी चीज ले ली, आप भी। ठीक है, समझ में आया। हाँ।
बात तो बार यही बार है जब बातचीत कर रहे हैं, ठीक है जी, सुनिएगा, सवाल ये रहेगा आपके लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि 29 दिसंबर पर नजर आप पर टिकी हुई है, सबकी हाँ। टिकी हुई है, और हमारी भी क्या, पूरे मीडिया कर्मी है, यूं कहे हर किसी की नजर ये टिकी कि 29 दिसंबर को क्या होगा, आपकी मुख्य मांगे क्या होगी। ये पहला बिंदु तो समझ में आता है, यहाँ तो बात खत्म हो जाती है, फिर भी कोई बीच की कोई ऐसी बात जिस पर आप चर्चा करनी चाहें। चर्चा करने को 0/0 लड्डू घूमे, चर्चा करने को कुछ है ही नहीं भाई। क्या चर्चा करे बताओ, अच्छा कौन से सब्जेक्ट को उठाकर चर्चा करे, जब सारे सब्जेक्ट में ही सरकार फेल है तो उसे गुड़ कहाँ से बना दूंगा मैं। फेल या पास ये आप ही ने तय कर और लिया हम ही ना? तो तय करना, किसान को तय करना। हाँ हाँ, ये आप ही ने तय कर लिया, हाँ, मतलब तय किसान कर- भाइयों ने तय कर लिया, हाँ, कर लिया कि सरकार फेल है, फेल है। तो फिर आगे तो बात ही नहीं बनेगी। और नहीं बात बनेगी, हम क्या बात बना रही है, हाँ। हम कहाँ बात बना रहे कि बात बनेगी। अच्छा क्या मैं सारी सरकार को अब ये किसान शुरू से आखिर लोग को पढ़ाऊंगा क्या अब, हाँ। जोन सी अब लोग को नहीं पढ़ी सरकार, अब कैसे पढ़ा देगा उसको, बताओ कैसे पढ़ा देंगे। क्या ये सोचकर बैठे हैं कि कानून ही वापस लिया जाएगा तो ही इसका कानून ही वापसी लेना पड़ेगा, और भी बहुत सी चीजें हैं वे करनी पड़ेगी, जब ही जाके नहीं, और भी कौन चीज है वो गिनवाइए आप, बताइए। बिजली वाला है, ठीक है। बिजली अमेंडमेंट बिल है, हाँ। वो है। एमएसपी पे कानून बनाना बिल्कुल, पड़ेगा, बिल्कुल। वो है। 10 साल पुराना ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर अब चल नहीं सकता हाँ। सरकार की नजरों में। क्या 1 साल पुराना ट्रैक्टर भैया, कितने साल पुराना होगा? किसानों की तो नजरें देखकर बता देती है। ये 12-15 साल 12-15 पुराना साल, ठीक है। तो ये चल नहीं सकता, सरकार की नजरों में खत्म हो गया। हाँ। 10 साल में ट्रैक्टर को बदलना पड़ेगा, ये है। तो उसी के खिलाफ तो ये लोग आ रहे, तो उन सभी बिंदुओं पर बातचीत सब होगी, पे बात होगी। लेकिन आपने पहला जो बिंदु है वो तो यहाँ पर रख दिया कि अगर कानून वापस नहीं तो कोई बातचीत नहीं, तो फिर आगे तो बात ही नहीं होगी, आपकी नहीं बात यहाँ होने तक पहुँचेगी नहीं, यहाँ ट्रैक्टर तक तो पहुँचेगी नहीं बात। और इसे पहुंचाने के लिए ही तो आ रहे। आप कहाँ चाहते हैं कि ये बात ट्रैक्टर तक पहुँचे? जब पहला ही बिंदु ये हो गया कि यस या नो, तो फिर बात ट्रैक्टर तक कैसे पहुँचे? और जब यार रोड़ा रुक्का हो जा, रोड़ा रुक्के में कहीं लड्डू बटते देखे भाई, रोड़ा रुक्का हो गया हमारा, तो रोड़ा रुक्के में बताओ किसका लड्डू बटे। तो हम पहले में ही रोड़ा करेंगे, अगर मन से क्लियर हो गए भाई। मोर्चा तो पहला ही है, पहला मोर्चा टूटेगा तो हम दिल्ली जाएंगे, और पहला ही मोर्चा ना टूटा तो कहाँ दिल्ली जाएंगे। हाँ, मोर्चा तो पहला ही तो तोड़ना, हाँ। जो बैरिकेटिंग है वो पहला तोड़ना, अगले तो टूट जाएंगे फिर। यानी राकेश टिकैत जी का कहना है कि हाँ। भाई ये जो रोड़ा रक्का, मतलब जब आवाज ही एक ही चीज की उठ रही है, और जब उसी आवाज के बीच में आप चाहते हैं कि शांति के जयकारे लगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ। यहाँ पहले आपको शांत करना पड़ेगा, लेकिन आप ही तो कहते हैं हमारा तो आंदोलन है, मैंने देखा है बड़ा शांतिपूर्ण आगे बढ़ रहा है, सरकार के कानों पर नहीं हम चूक एक शांति पाई। के पुजारी भी हैं और क्रांतिकारी भी हैं। देखिए, शांति के पुजारी होते होते कितना सरकार को जगा दिया, आप ये बताइए। जगह अभी नहीं जागी सरकार, अभी नहीं जागी, अभी नहीं जागी, लगता जाग जागी महीने 10 दिन लगेगा, और महीने 10 दिन 60 दिन के बाद में कुछ जागृति सरकार पर आओगी। जैसे जैसे 26 तारीख आवेगी, हाँ। ये किसान तिरंगे झंडे लेके ट्रैक्टर पे अपने जिलों में निकलेंगे, जो 30 वहाँ पर दिसंबर आप लोगों ने कहा कि ट्रैक्टर रैली 26 होगी। जनवरी। 26 जनवरी को। 26 जनवरी, हाँ। और ये भी मूव करेंगे 26 तारीख में, तिरंगा झंडे लगा के चलेंगे। तिरंगे झंडे पे कौन पानी मारेगा उस दिन तो देश में सर पे टिकट बटेंगे, कौन देशवासी है और कौन विदेशी है यहाँ। हाँ। हाँ नहीं, आप चाहते हैं कुछ ऐसा हो, लड़ाई हाँ, दंगे? लड़ाई कहाँ चाह रहे हैं हम, लड़ाई थोड़ा। तो फिर तिरंगे झंडे को कौन अपमानित करेगा उसको देखेंगे पहले तो। हाँ। हाँ, उसे देखेंगे। यानी 26 जनवरी को तिरंगे का झंडा लहराते हुए किसान भाई हाँ, दिल्ली चलेंगे परेड दिल्ली में। चलेंगे। हम दिल्ली की परेड नहीं देखने जा सकते यहाँ, हमारा ट्रैक्टर ये खेतों में कुछ को 15 साल हो गए। हाँ। एक बार ये भी दिल्ली के मखमली सड़कों पर कुछ चलेगा, देख लगा चलेगा ना, ये भी जो किसान पथ है उस पर कुछ चलेगा ये। हाँ। भाई सब अपने ट्रैक्टर लेकर चलोगे, अपना झंडे लगा के चलोगे, राष्ट्रीय झंडा लगा के चलोगे, तिरंगे के साथ में आगे बढ़ेंगे। अच्छा, उस दिन झंडा तिरंगा तिरंगा ये सब हाँ, ये अंदर सब अंदर, अंदर तिरंगा, उस दिन सिर्फ तिरंगा सिर्फ केसरिया तिरंगा लहरा- चलेगा। हाँ। केसरिया और वो चलेगा तिरंगा झंडा, हमारा बड़ा ऊंचा झंडा है, फरफराता चलेगा। 26 जनवरी की परेड जो आपने पहले ही तय कर ली हाँ, थी। पहले ही तय कर ली, 26 जनवरी की परेड में जरूर चलेंगे, हाँ। इंडिया गेट पर चलेंगे। हाँ। और उस दिन देखेंगे कि कौन पानी बजाओगा उस पर, तिरंगे का अपमान कौन करेगा, उस दिन पता चलेगा अच्छा। देशवासी कौन है, असली नकली उस कौन दिन है। अगर सरकार या यूं कहें, क्योंकि अगर कैनन, अगर वाटर कैनन की अगर किसी ने एक छींट भी मारी तो उस दिन देखा जाएगा। उस दिन देखा जाएगा अपमान कौन करता क्या है। करेंगे?
वे करेंगे, उस दिन मीडिया देखेंगे, उस दिन बताओगे कि कौन अपमान कर रहा ये तो है। उस दिन तय होगा कि क्या कर रहे हैं किसान भाइयों की ताकत। तो आप जानते हैं जब ये 24 घंटे अपने खेत में पसीना बहा सकते हैं, अब ये इतना बड़ा एग्जाम्पल दे दिया कि महीने से ज़्यादा ये सड़कों पर डटे रह सकते हैं, घर बार छोड़ के। किसी ने तो अपना घर ही बुला दिया होगा और ये तय कर लिया कि देश के लिए मर मिटना है, लेकिन पीछे नहीं हटना है। पीछे नहीं हटना, घर तो ये रहा ना, अपना घर है। अच्छा, घर यही बना लिया? यही है घर, ये घर ही तो है, और ये परिवार है, घर है। और जिसको अपने घर की याद आवे, अपने खेत की याद आवे, उसको कह दिया अच्छा, अपने एक चीज- गांव की मिट्टी ले आना। एक चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, हर किसी बॉर्डर पर सरकार धीरे धीरे दिल्ली पुलिस की फोर्स को बढ़ा रही है। आपको डराने का काम कर रही है, सुरक्षा दे रही है? नहीं, सुरक्षा दे रही है, हाँ। सुरक्षा। कहीं डराने का काम तो नहीं कर ना ना, डराने का क्या, किसान को डरने लग रहा हाँ। है। तो बिच्छू से, सांप से नहीं डरता, ये सरकार से डर रहा गया। जी। तो बहुत सारी बातें हुई, उसमें ये चीजें निकल कर आई कि जो 29 दिसंबर को बात होगी वो बात पहले ही बिंदु पर खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि आगे जितने भी बिंदु उस पर जाने की सवाल ही नहीं उठता। और सरकार वहाँ पर बैठे हुए, जब विज्ञान भवन में आपकी बैठक होगी, बातचीत होगी, उनका ये कहना है कि उस दिन जो चर्चा होगी वो आखिरी होगी और हम किसान भाइयों को मना लेंगे और 2020 में ये जो आवाज़ है ये यही खत्म हो जाएगी। 2020 खत्म करके ही जाना, 21 अच्छा आना है। हम भी तो ये कह रहे कि 21 का साल अच्छा आना चाहिए। 21 का तो जो गणित का अंक भी है वो भी अच्छा होता है, 21 तो अच्छा होता है, हाँ। शुभ होता है। तो 21 आप भी चाहते हैं कि बहुत शुभ हो, अच्छा हो और बहुत अच्छा। सारी चीजें सही निकल कर आए। जी। चलिए, अब आखिरी सवाल राकेश टिकैत जी से होगा। आप लोगों से भी मैं चर्चा करूंगी, यहाँ पर जितने भी किसान भाई बैठे हैं। आप ये बताइए, जनता, आम जनता की बात करूंगी क्योंकि बॉर्डर बंद है, रास्ते बंद है, तो आने जाने की भी समस्या हो रही है, आम जनता परेशान हो रही है। क्या आप ऐसा चाहते हैं? क्योंकि आपकी बातें बड़ी वो नरम भरी होती है कि नहीं, शांतिपूर्ण हो, लोगों को परेशानी नहीं हो, लेकिन बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। कौन है परेशान? जनता परेशान हो रही है। उनसे मिलवाओ एक आध में जो परेशान है। क्या आप तो अपनी वही बातें रखेंगे? देखिए, नहीं हम नहीं, आपसे ज्यादा परेशान आप हैं। मिलवाओ हमें। हाँ। जो परेशान है वो आ जाने ना, आ गया, उसके लिए तो रास्ता खुला हुआ है। जाओ ड्यूटी करो अपनी। हाँ। हाँ, ये रास्ते खुल रहे, ये खुल रहे, और दूसरा रास्ता है, सब खुल रहे। आपसे बातचीत करने के लिए देश के बड़े से बड़े लीडर, या यूं कहीं देश के प्रधानमंत्री तक सामने आ गए और अपनी बात रखी, लेकिन फिर भी इस बात को आपने स्वीकार नहीं किया। ये तो ये हो गया ना कि आपको देश के प्रधानमंत्री पर ही भरोसा नहीं है। भाई, जब पूरा देश नहीं भरोसा कर रहा है, बताओ मेरे भरोसा करने का क्या है? ये 15-15 लाख रुपए हर महीने जा बैंक में देखन, हाँ। 7 साल हो गए ना, देख तो आया ही नहीं किसी को नहीं मिला ना। हमें भी ये था कि हमारा भी क्रेडिट कार्ड जमा हो जाता, आया ही नहीं। तो मतलब सारी बातें झूठी हैं, खोखली है। तो 29 दिसंबर को अब यही तय है कि इन्हीं बिंदुओं पर बात होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं अच्छा, है। और किताब बदलेंगे, स्कूल थोड़ा बदले जा, जब उनसे स्कूल में एडमिशन होगा वही तो पढ़ा पढ़ेंगे। हाँ, तो उस दिन वही चीजें होगी। तो चलिए, राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं। 29 दिसंबर को लेकर हमने लगातार वो बातें पूछी कि 29 दिसंबर को क्या होने वाली है, और सभी किसान भाई यहाँ पर खड़े हैं। कृष्णा, मैं चाहूंगी कि एक बार अपना कैमरा घुमा के यहाँ पर दिखाया जाए किसानों की जो भीड़ है वो राकेश टिकैत जी के साथ किस तरह खड़ी हुई है, जयकारे नारे लगाती हुई। और इन्हीं बातों के बीच में ये कहूंगी कि तमाम बातें यही निकल कर आई है। ठीक है, 29 दिसंबर यानी कि परसों बातचीत होगी और ये देखना होगा उस बात में क्या निकलेगा। वो तो हमने आज ही बात कर ली है, उससे ये समझ में आता है एक ही सवाल और एक ही मुद्दा, ये कानून वापस लिया जाना चाहिए। इसके अलावा कोई बिंदु पर नहीं जाना है, क्योंकि स्कूल की जो शुरुआत है वो पहले ही पॉइंट से होती है, कॉलेज में सीधा नहीं जाया जाता है। इनका कुछ ग्राफ से ऐसा कुछ कहता हुआ समझा रहा है। चलिए, हमें दीजिए इजाजत। किसानों के बीच से पल पल अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए किसान भाइयों की आवाज देश भर में कहां तक पहुंचती है। नमस्कार।